चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीएमके की है। सरकार गठन मुश्किल वहां पर होता हुआ दिख रहा है। पार्टी चीफ और एक्टर विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने के लिए लोक भवन पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद वहां से रवाना हुए। अब सूत्रों से बताया जा रहा है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे जब वे विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा साबित कर देंगे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि वे राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायकों का समर्थन दिखाना होगा। विजय ने बुधवार को राज्यपाल आर्लेकर को 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की। विजय ने बहुमत साबित करने के लिए थोड़ा समय मांगा था। इसके साथ ही खबर यह भी है कि तमिलनाडु में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक एआईएडीएमके के नए चुने गए विधायकों को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भेज दिया गया। पार्टी के मुताबिक विधायकों को पुडुचेरी में ठहराया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने विधायकों को भेजा गया या इस फैसले के पीछे का आखिर कारण क्या है। सूत्रों के मुताबिक के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को सरकार बनाने में मदद करने के लिए बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार थी। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि टीवीके खेमे की ओर से लंबे समय से कोई जवाब ना मिलने के बाद एआईएडीएमके ने अपना प्रस्ताव वापस लेने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच भी सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों दलों के नेताओं के बीच बैक चैनल बातचीत भी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें एआईएडीएमके सरकार बनाए और डीएमके बाहर से समर्थन दे। छोटे दलों का समर्थन भी इस फॉर्मूले का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक फैसला इसको लेकर नहीं किया गया है। हालांकि एआईएडीएमके के नेताओं ने डीएमके के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। इसके बाद दोनों खेमों के बीच बातचीत अचानक से खत्म हो गई जब कांग्रेस ने टीवीके को सशस्त्र समर्थन देने की पेशकश की और उससे सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहने का आग्रह किया जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। घटनाक्रम से परिचित एआईएडीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विजय कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारी स्वेच्छा से दिए गए समर्थन पर कोई उचित जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने बातचीत खत्म कर दी है। अब हमें अपने विधायकों को एकजुट रखना होगा और अपने राजनीतिक अनुभव का प्रदर्शन करना होगा। टीवीके का छोटी पार्टियों को बुलावा, वहीं दूसरी ओर टीवीके उन छोटी पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए थी जो शायद किसी राजनीतिक संकट के दौरान स्थिरता प्रदान करने में सक्षम ना हो। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया जब टीवीके 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस, जिसके पास 5 विधायक हैं, उसने पहले ही पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद डीएमके 59 सीटों के साथ और एआईएडीएमके 47 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती जबकि पीएमके को 4 सीटें मिली। आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने 2-2 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी, डीएमडीके और एएमएमके ने 1-1 सीट हासिल की है। चलिए वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद